हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी पर। आज हम लोग एक बार फिर से भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इन प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और इनका व्याख्यात्मक हल देखने का प्रयास करेंगे। जहाँ पर भी उचित रहेगा, वहाँ प्रश्नों की आपको विस्तृत व्याख्या मिलती रहेगी। तो आप लोग जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सेशन को देखिएगा और यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। विशेषकर टीजीटी, पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, उसी के लिए यह सेशन है। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। भक्ति काल भाग 2। क्या? भक्ति काल भाग 2। इससे पहले हम लोगों ने एक भाग किया है जहां पर हमने 25 प्रश्नों को देखा और विस्तृत व्याख्या के साथ देखा है। जिन भाई बहनों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोग भक्ति काल का पार्ट 1 देख लीजिए और आज हम लोग शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा देर ना करें। प्रश्न संख्या 26। तो प्रश्न संख्या 26 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि इससे पहले के सेशन में पार्ट 1 में हम लोगों ने 25 प्रश्नों का हल देखा है विस्तृत रूप से। यहाँ पर भी विस्तार से ही इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है, ये आपको बताना है कि जो सूरदास जी हैं इन्होंने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है। क्या परम ब्रह्म रूप का वर्णन किया है, क्या लोक रक्षक का, लोक मंगल या फिर लोक रंजक रूप का इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है? ये प्रश्न है आपके लिए। तो यहाँ जो है हम लोग सूरदास के विषय में संपूर्ण रूप से पहले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है सिर्फ आपको उत्तर की आवश्यकता है। प्रश्न 26 का जो विकल्प होगा वो आपका 4 नंबर सही होगा। लोक रंजक जो है रूप का वर्णन किया है सूरदास ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 27। 27 में देखिए, नाभादास की रचना है। ये आपको बताना है कि नाभादास की कौन सी रचना है। क्या भक्तमाल है, कृष्ण लहरी है, सूर साहित्य है या फिर कवितावली? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? नाभादास की कौन सी रचना है? तो क्या बताएंगे कि नाभादास की जो रचना है वो भक्तमाल। विकल्प आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, भक्तमाल। ठीक है। भक्तमाल में है क्या आखिर? तो क्या बताओगे? 200 कवियों का, क्या बताओगे कि 200 कवियों का परिचय किसमें दिया गया है? तो बताएंगे 316 छप्पयों में। ठीक है, 316 छप्पयों में दिया गया। अगर आपसे इसका समय पूछ लिया जाए, भक्तमाल का समय पूछ लिया जाए या फिर कहे रचना काल, क्या कहेंगे? रचना काल। तो रचना काल क्या है? तो बताओगे 1586। कितना है मेरे प्यारे? 1586 ईस्वी। अब बात करते हैं हम लोग नाभादास की। क्या नाभादास की बात करें? आइए, थोड़ी सी चीजें नाभादास के विषय में हम लोग देखते हैं। तो नाभादास के विषय में अगर हम लोग देखें तो इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म तो क्या बताओगे? 16वीं शताब्दी। कब जन्म हुआ है? तो बताएंगे 16वीं शताब्दी। समय की बात करें तो 1537 ईस्वी। ठीक है। इनका अगर मूल नाम पूछा जाए, क्या नाभादास का मूल नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? बताएंगे नारायण दास। क्या था नाम इनका? नारायण दास। ठीक है, मूल नाम इनका जो है नारायण दास। अगर आपसे यही पूछा जाए इनके गुरु का नाम क्या था, तो गुरु का नाम क्या था? तो क्या बताओगे? नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। क्या नाम था? अग्रदास। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने समझ ली। इनकी रचनाओं की बात करें, अगर रचनाओं की बात करें, रचनाएं हैं तो इन्होंने जो है एक तो भक्तमाल लिख रखी है, ये आप लोग ध्यान रखें, भक्तमाल। ठीक है।
और इसके अलावा क्या है तो बताओगे अष्टयाम। क्या है? अष्टयाम। नाभादास की रचना अष्टयाम, और इसका जो समय है वो 1603 ईस्वी, 1603 ईस्वी हो जाएगा। फिर और भी आता कि भक्तमाल की टीका। तो भक्तमाल की टीका किसने लिखी है, ये आपको बताना है। भक्तमाल की टीका किसने लिखी है? तो भक्तमाल की टीका किसने लिखी है? तो क्या बताओगे? प्रियादास ने। किसने लिखी है? प्रियादास ने लिखी है भक्तमाल की टीका। समय कब लिखी है? तो बताओगे 1712 ईस्वी। ठीक है, 1712 ईस्वी में लिखी गई है भक्तमाल की टीका। किसने? प्रियादास, 1712 ईस्वी। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर। उम्मीद करते हैं कि जो है भक्त नाभादास से संबंधित प्रश्न जो है यहाँ पर क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 28। सूरदास का जन्म माना जाता है। तो सूरदास का जो जन्म समय माना जाता है कब? 1378 ईस्वी क्या, या 1655, 1478 या 1520? जिन लोगों ने पिछली क्लास अटेंड की है वो इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आप लोग भी उत्तर दीजिए और चेक कीजिए कि आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं। 25 प्रश्नों में आप बताइए कितने सही कर पा रहे हैं। अगर आप 15 से ऊपर जा रहे हैं तो आप बेहतर है। तो यहाँ क्या बताएंगे? सूरदास का जन्म जो है वो हुआ था 1478 ईस्वी। विकल्प हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको व्याख्या की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि सूरदास के विषय में हम लोग इससे पहले वाले सेशन में पढ़ चुके हैं। चलिए प्रश्न संख्या 29। 29 देखें, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो तानसेन के गुरु का नाम क्या था? क्या हितहरिवंश था, स्वामी हरिदास था, निम्बार्क था, या फिर वल्लभाचार्य था? ये आपको प्रश्न बताना है कि तानसेन के गुरु का नाम क्या था, ये आपको बताना है। क्या बताओगे? तो क्या बताएंगे? तो कहेंगे तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। आपका जो विकल्प होगा 2 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर। अब कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन, ठीक है, अगर इनका पूछा जाए मूल नाम, क्या पूछ लिया जाए? मूल नाम, तो क्या बताओगे? आपको तो पता होना चाहिए क्या था, तो बताएंगे रामतनु। मूल नाम क्या था इनका? रामतनु। ठीक है, तानसेन का मूल नाम था रामतनु। जन्म की बात करें, अगर इनका जन्म पूछा जाए, जन्म, तो क्या बताओगे? 1493 ईस्वी। ठीक है, 1493 ईस्वी। कहाँ? तो क्या बताओगे? ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? इनकी रचनाओं की बात करें अगर, प्रमुख रचनाएं किसकी? तानसेन की। तो प्रमुख रचनाएं क्या क्या हो जाएंगी बताओ? तो बताएंगे हम लोग की जो है संगीत सार। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो आप इसको जो है लिख लीजिएगा, याद करते रहिएगा, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। रागमाला, दूसरी रचना का नाम क्या है? तो बताओगे रागमाला। तीसरी रचना का नाम क्या है? तो क्या बताओगे? श्री गणेश स्तोत्र, स्त्रोत यानी कि स्रोत। ठीक है, तो ये जो है कुछ प्रमुख रचनाएं हैं तानसेन की। मूल नाम रामतनु, जन्म ग्वालियर 1493। ठीक है, संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्त्रोत जो है इनकी रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 30 और 30 में देखें क्या है? ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के पश्चात किस विद्वान को सर्वाधिक प्रतिभाशाली माना जाता है? कि जो ब्रजभाषा काव्य में जो कृष्ण काव्य है कि सबसे महत्वपूर्ण नाम तो सूरदास का आता है, सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं कृष्ण भक्तों में, कृष्ण काव्य में। लेकिन सूरदास के बाद किसे माना जाता है प्रमुख? क्या नंददास को माना जाता है, कृष्णदास को माना जाता है, रस खान को, या फिर चतुर्भुज दास को? आप लोग बताइए। बहुत ही बेहतर प्रश्न है, बहुत ही बेहतर
प्रश्न है। तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे हम लोग कि जो है सूरदास के बाद प्रमुख किसे माना जाता है? तो रस खान। ठीक है, विकल्प आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। रस खान के विषय में भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, और प्रश्न संख्या 31 में क्या कहा है मेरे दोस्त? युगल शतक। युगल शतक किसकी रचना है, ये आपको बताना है। युगल शतक जो है ये रचना किसकी है? क्या श्री हरिदास की है? क्या कृष्णदास की रचना है? क्या श्री भट्ट की रचना है? या फिर चतुर्भुज दास की रचना है? युगल शतक। तो क्या बताएंगे? कहेंगे युगल शतक जो रचना है वो श्री भट्ट की रचना है, अर्थात विकल्प आपका जो है 3 बिल्कुल यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 32, और ये प्रश्न भी हम लोग पहले कर चुके हैं, मतलब मैं इसके विषय में डिफाइन कर चुका हूँ, प्रश्न नहीं लेकिन ये ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कहा है अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई है? अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये आपको बताना है। क्या 1535 में हुई है? क्या 1665 में हुई है? 1570 या फिर 1557? ये आपको बताना है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई है। तो क्या बताओगे मेरे दोस्त? कहना है कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई है, अर्थात विकल्प आपका 2 नंबर का सही हो जाएगा, 1565। अष्टछाप की स्थापना की किसने? तो संस्थापक की बात करेंगे अगर हम, भाई अष्टछाप की स्थापना तो हुई है लेकिन किसने की है? तो क्या बताओगे? विट्ठल नाथ। किसने की है? विट्ठल नाथ ने की है। ठीक है, क्लियर है ना? विट्ठल नाथ। विट्ठल नाथ थे कौन? तो बताएंगे वल्लभाचार्य के पुत्र। कौन थे ये भी पूछा गया है प्रश्न। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ जो है ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अष्टछाप में कितने कवि हैं? तो क्या बताएंगे? कुल 8 कवियों का समूह। क्या है? अष्टछाप है क्या? तो 8 कृष्ण कवियों का समूह है, कवियों का समूह। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसमें 4 वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य वल्लभाचार्य। 4 शिष्य जो हैं ये किसके हैं? तो क्या बताएंगे? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के शिष्यों में है कौन कौन, ये आप बताएं तो बता सकते हैं आप लोग। बताएंगे 4 शिष्यों में कौन कौन है? तो क्या बताओगे? पहले बताओ कुंभन दास। कुंभन दास, ठीक है। फिर क्या बताओगे? कहोगे शूरदास। फिर क्या बताओगे? कहोगे कृष्ण दास। कृष्ण दास। उसके बाद क्या बताओगे? कहना है परमानंद दास। परमानंद दास, ठीक है। तो ये जो है 4 जो है शिष्य किसके हैं? वल्लभाचार्य के। और इसी में 4 शिष्य किसके हैं? तो विट्ठलनाथ के हैं। 4 शिष्य विट्ठलनाथ के। 4 शिष्य विट्ठलनाथ के, ठीक है। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य जो है ये विट्ठलनाथ के हैं, और 4 शिष्यों में कौन कौन है विट्ठलनाथ के, ये आपको बताना है। तो क्या बताओगे मेरे दोस्त? कहोगे पहला गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी, ठीक है। फिर क्या बताओगे? कहोगे छीत स्वामी। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। अगला क्या बताओगे? तो बताओगे मेरे दोस्त नंद दास। नंद दास। और क्या बताओगे? तो कहोगे चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास, ठीक है। तो 4 शिष्य इसमें विट्ठलनाथ के थे, 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, ठीक है। टोटल 8 कवियों का ये समूह था, और ये सभी के सभी कृष्ण भक्त थे, ठीक है। अगर आपसे कृष्ण भक्तों की संख्या, कृष्ण भक्त पूछ लिए जाए तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे सूरदास, मीराबाई, और आपके ये सभी जो हो जाएंगे, और इसके अलावा रसखान, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या
33। और 33 में क्या कहा गया है कि 33 में क्या कह रहा है, श्याम सगाई किसकी स्थानाकृति है। ठीक है, श्याम सगाई किसकी स्थानाकृति अर्थात किसकी रचना है। क्या ये नंददास की है, क्या कृष्णदास की है, नाभादास की है या फिर सूरदास की है। ये प्रश्न आपको बताना है। आप लोग विचार कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, तो क्या बताओगे। श्याम सगाई जो रचना है वो बताएंगे कि ये नंददास की रचना है, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगर आपसे नंददास का जन्म पूछा जाए, क्या पूछ लिया जाए मेरे दोस्त, अगर आपसे कहा जाए नंददास का जन्म कब हुआ है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर भी एक बार और देखते हैं, 1533 ईस्वी में। ठीक है, नंददास का जो है जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए, क्या रचनाओं की बात की जाए, प्रमुख रचनाएं जो है नंददास की हैं, तो इसमें क्या क्या है। एक तो आपको मिल ही गई है श्याम सगाई, है ना। इसके अलावा दूसरी रचना जो है वो क्या है, बहुत नाम सुना होगा आपने, रुक्मणी रुक्मिणी मंगल। आपने ये रचना का नाम जरूर सुना होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, तो बताओगे गोवर्धन लीला। क्या बताओगे, गोवर्धन लीला बताओगे। ठीक है, और पूछा जाए तो क्या बताओगे, तो नंददास की बहुत महत्वपूर्ण है रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय ये तो महत्वपूर्ण ही रचना है, रास पंचाध्याय। इसके अलावा क्या बताओगे, हितोपदेश बताओगे। हितोपदेश भी आप बताएंगे कि इनकी जो है रचना है हितोपदेश। नंददास को रास पंचाध्यायी के आधार पर ही जड़िया कवि कहा गया है, और इस संदर्भ में उक्ति भी प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, और इससे पहले के जो सेशन आप लोगों ने देखे हैं वो कैसे लगे हैं आप लोगों को, ये भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 34, दान लीला किसकी काव्य कृति है। आपको यह बताना है कि दान लीला किसकी काव्य कृति है। क्या नंददास की है, क्या छेद स्वामी की है, चतुर्भुज दास की है या फिर कृष्ण दास की है। ये किसकी काव्य कृति है, दान लीला। तो आप यहाँ क्या बताएंगे, इसका उत्तर आप बताएंगे कि जो दान लीला है ये चतुर्भुज दास की है, अर्थात विकल्प आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज दास के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अगर इनसे इनका आपसे जन्म पूछा जाए, चतुर्भुज दास का अगर आपसे जन्म पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, 1530। क्या 1530 ईस्वी में बताएंगे। इनकी रचनाओं की अगर बात कर ली जाए, रचनाएं चतुर्भुज दास की रचना। भाई दान लीला आपसे पूछ लिया गया है तो जरूरी नहीं है कि आपसे दान लीला ही पूछा जाए, तो अगली जो रहेगी वो क्या रहेगी, ये तो आप याद ही रखिए, लिखने की जरूरत भी नहीं है। चतुर्भुज चतुर्भुज कीर्तन कीर्तन संग्रह, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। एक तो ये हो जाएगी, फिर दूसरी क्या लिखोगे, कीर्तना कीर्तनावली। ठीक है, ये आपकी दूसरी रचना हो जाएगी, कौन सी, कीर्तनावली हो जाएगी। अगली अगर आपसे पूछा जाए तो भक्ति, क्या बताओगे, भक्ति प्रताप। ठीक है, और पूछे तो क्या बताओगे, हितजू हितजू को हितजू को मंगल, ये अगली रचना है, हितजू को मंगल। और अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, मधुमालती मधुमालती। ठीक है, आप विशेष याद रखेंगे, आपसे कभी कभी दोनों पूछा जा सकता है कि मधुमालती किनकी रचनाएं हैं, तो आप एक तो चतुर्भुज दास की है और मधुमालती और किसकी रचना है, तो बताएंगे मंझन की भी रचना है मधुमालती। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, मधुमालती चतुर्भुज दास और मंझन की भी रचना है। ये आपको कंफ्यूज कर सकती है, हो सकता है आपको मंझन ना दिया हो तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो ले सकते हैं।
प्रश्न संख्या 35 और 35 में क्या बताया गया है? प्रश्न संख्या 35, कृष्ण भक्त कवियों में सर्वाधिक रचना किस कवि की? जो कृष्ण भक्त कवि हैं उनमें सर्वाधिक रचनाएं किस कवि ने लिखी हैं, ये आपको बताना है। किसने लिखी है? तो क्या ध्रुवदास ने लिखी है, क्या मीराबाई ने लिखी है, नंददास ने लिखी है या फिर सूरदास ने लिखी है? ये आप लोगों को बताना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इस प्रश्न को भी बता पाएंगे। तो चलिए बताइए, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो क्या बताएंगे मेरे दोस्त? कहेंगे ये जो सर्वाधिक रचनाएं लिखी हैं वो ध्रुवदास ने लिखी है। किसने? ध्रुवदास जी ने लिखी है। और ध्रुवदास के जन्म की अगर बात करी जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात की जन्म, तो ध्रुवदास का जन्म कब हुआ था? तो बताओगे आप 1573, 1573 ईस्वी, ठीक है, 1573 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है ना? इनकी अन्य रचनाओं की बात करें अगर, इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो क्या बताओगे? तो बताओगे ध्रुवदास की कौन सी रचना है? ब्रज लीला, ठीक है। इसके अलावा दान लीला, इसके अलावा ध्रुवदास की दान लीला है, ठीक है। इसके अलावा बताओगे हित श्रृंगार, हित श्रृंगार, हित श्रृंगार लीला। क्लियर है? और क्या बताओगे? जीवन, जीवन दशा, जीवन दशा, फिर क्या बताओगे? लीला जोड़ दो, जीवन दशा लीला। और क्या बताओगे? मान, मान लीला। तो ये कुछ इस तरीके से याद रखेंगे कि मोस्टली, मोस्टली क्या जिसमें लीला लगा है वो ध्रुवदास की रचना है, परंतु दान लीला एक और भी रचनाकार है जैसे कि चतुर्भुज दास, तो वो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। जड़िया उपाधि नंददास को किस कृति पर कहा गया है? यानी कि किस कृति के लिए इनको जड़िया कहा गया है? किसको? नंददास जी को। तो क्या बताओगे? नंददास जी को जड़िया किस काव्य कृति के लिए कहा गया? क्या पदी पदावली के लिए कहा गया? क्या रास पंचाध्यायी, यहाँ रस नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपका रास पंचाध्यायी, क्या भंवर गीत या फिर अनेकार मंजरी? किस काव्य कृति के लिए नंददास जी को जड़िया कहा गया? तो क्या बताओगे? तो बताएंगे कि रास पंचाध्यायी रचना के लिए नंददास जी को जड़िया कहा गया है। और उक्ति क्या है? क्या कहा गया है? और कवि गढ़िया, और कवि गढ़िया नंददास, नंददास जड़िया, ये उक्ति है, ठीक है। क्लियर ना? आप याद रखें, ठीक है। चले आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37, जाफर दीना नाथ धरे इस पद में भक्ति है? इत नहीं, इस पद में भक्ति है। जाफर दीना नाथ धरे, किस प्रकार की भक्ति है इस पद में? क्या पुष्टि मार्गी है, क्या माधुर्य भाव है, सख्य भाव है या फिर प्रेम भाव? तो कौन सी भक्ति है? बताएं आप लोग। तो यहाँ बताएंगे कि इसमें जो है पुष्ट मार्गी भक्ति, क्या है मेरे प्यारे? पुष्ट मार्गी भक्ति इसमें है। अगर हम बात करें तुलसीदास की, तुलसीदास, तो तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी? कैसी थी? तो क्या बताओगे? दास भक्ति। इनकी कैसी भक्ति थी? दास, ठीक है। सूरदास की बात करें, सूरदास की भक्ति कैसी थी? तो बताओगे सख्य भक्ति, सख्य भक्ति, ठीक है। मीराबाई की बात करें, मीरा बाई की बात करें तो क्या बताओगे? इनकी माधुर्य भक्ति थी। क्या थी? माधुर्य भक्ति। माधुर्य को हम प्रेम भी कह सकते हैं, प्रेम भक्ति, प्रेम मार्गी, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, प्रेम भाव की भक्ति थी, ठीक है ना? ये आप जरूर याद रखेंगे।
कि पूछे गए हैं प्रश्न ये सभी टीजीटी में, जैसे तुलसीदास किस भक्ति भावना के थे, तो बताओगे दास के, सूरदास सख के, और मीराबाई माधुर्य या प्रेम भाव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38, और यह प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब हम लोगों ने विस्तृत व्याख्या देखी है तब। वात्सल्य एवं रस एवं श्रृंगार, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का सम्राट किस कवि को माना जाता है, यानी कि वात्सल्य रस सम्राट या फिर श्रृंगार रस सम्राट किस कवि को माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। क्या कृष्णदास को माना जाता है, क्या नंददास को माना जाता है, नाभादास को, या फिर सूरदास को, ये प्रश्न आप लोगों को बताना है। वात्सल्य रस सम्राट या श्रृंगार रस सम्राट किसे कहा जाता है, तो क्या बताओगे मेरे दोस्त, कहोगे सूरदास। ठीक है, सूरदास को जो है वात्सल्य रस सम्राट या फिर श्रृंगार रस सम्राट माना जाता है। इन्हें ही कहा जाता है, इन्हें उपाधि क्या है, अष्ट छाप का जहाज। ठीक है, किसने कहा था, तो क्या बताओगे, विठल नाथ जी ने कहा था। ठीक है, अष्ट छाप का जहाज। क्लियर है ना, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39, और यह प्रश्न संख्या 39 देखें, रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग हुआ है, रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। क्या दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, क्या रोला छंद का प्रयोग हुआ है, पद छंद का, या फिर सवैया छंद, ये आपको बताना है। तो बताएं आप लोग कि रास पंचाध्यायी जो रचना है किसकी, आप लोगों को पता होगा नंददास की है। तो ये किस छंद में है, तो बताएंगे रोला छंद में। रोला छंद है क्या, रोला छंद क्या है, तो क्या बताओगे, ये एक शम मात्रिक छंद है। 24 मात्राओं, ऐसे लिखो, 24 मात्राओं का शम मात्रिक छंद, शम मात्रिक छंद। ठीक है, विषम चरणों में, विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा शम चरणों में, आपको पता चल गया होगा, शम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, मात्राएं। ठीक है, फिर ये आपको हो गए, इसमें क्या होते हैं, 8 मात्राओं के 3 चरण होते हैं, 3 चरण बनते हैं 8 मात्राओं के। ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ बात समझ में आ गई। चरण ना कहें इसको, 3 खंड कह दो, ये ज्यादा। चरण तो वैसे ही इसमें होते हैं, 3 खंड होते हैं, 3 खंड किए जाते हैं 8 मात्राओं के। ठीक है, जब खंड का समापन होता है तो यहाँ इसकी पहचान क्या होगी, खंड क्या लिखेंगे, खंड के अंत में, खंड के अंत में दीर्घ वर्ण होता है। क्या होता है, दीर्घ वर्ण होता है, ये पहचान है, वर्ण होता है। ठीक है, ये रोला हो जाएगा। रोला क्या है, एक तो 24 मात्राओं का सम मात्रिक छंद है, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। इसमें जो है 8 मात्राओं के 3 खंड बनते हैं, और खंड का अंतिम वर्ण जो है वो दीर्घ होता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहाँ गए? हाँ, चलिए प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40, और ये प्रश्न बहुत ही ध्यान से देखिए। 40, कृष्ण गीतावली के रचयिता है, ये आपको बताना है। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, क्या रसखान है, क्या नंददास हैं, तुलसीदास हैं, या फिर कृष्णदास हैं, तो कौन हो जाएंगे कृष्ण गीतावली के रचयिता, कौन होंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या बताओगे, कहेंगे कृष्ण गीतावली के जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे आपके
सूरदास। ठीक है, सूरदास। क्लियर? वो सॉरी, कृष्ण गीतावली के जो रचयिता हो जाएंगे, कृष्ण गीतावली के जो रचयिता हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। अगर आपसे तुलसीदास के विषय में पूछा जाए, जन्म पूछा जाए, तुलसीदास का जन्म, तो क्या बताओगे? 1532 ईस्वी। 1532 ईस्वी कहाँ? तो बताएंगे राजापुर। और कहाँ? यूपी माने उत्तर प्रदेश। इनके अगर आपसे पिता का नाम पूछा जाए, पिता, पिता कौन थे? तो क्या बताओगे भाई? पिता पता होगा ना, आप लोगों को, सभी को पता होगा, आत्माराम, क्योंकि ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं लगातार ना, आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। माता का नाम क्या था? माता, तो माता का नाम क्या था? तुलसी। क्या नाम था? तुलसी। भाई ये उक्ति भी आती, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए। कौन लिखता है ये चीज? रस खान लिखते हैं। ठीक है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। क्लियर है ना? अगर आपसे इनकी भक्ति भावना पूछी जाए, भक्ति भावना, इनकी भक्ति भावना कैसी थी, तो क्या बताओगे? कहना है दोस्तों, दास भक्ति, दास भक्ति। ठीक, वैष्णव थे, राम भक्त थे। और ये राम भक्त हुए क्यों? हाँ, इनका एक चीज और, बचपन का नाम कभी कभार पूछा जाता है, बचपन का नाम क्या था दोस्तों? बताओगे? राम। क्या नाम था इनका? बचपन का नाम राम बोला। ठीक, राम बोला। यहां तक आपको चीजें क्लियर? तो ये जो है, पहले तो बहुत ही ज्यादा क्या थे ये, अपनी पत्नी की जो है प्रेम में हुए, प्रेम में। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। तो इनकी विवाह होता है, तो ये अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते, बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक दिन इनकी पत्नी जो है वो चली जाती है अपने मायके। ठीक है, मायके चली जाती। जब अधिक प्रेम होता है तो फिर ऐसा ही होता है, मन लगता नहीं है कहीं। जैसे ही वो अपने मायके गई, इनका मन नहीं लगा। ये जो है रात में चल रही है, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि जो है नदी में तैर कर जाते हैं, एक मुर्दे के ऊपर बैठकर चले जाते हैं, और फिर वहां सांप को रस्सी समझ लेते हैं, और उसके सहारे ये छत पर चढ़ जाते हैं और अपने पत्नी के पास, उनके मायके में मिलने पहुंचते हैं। और जब यह दृश्य रात में उनकी पत्नी देखती है, भाई वो जो है झिला जाती है ऊपर, मतलब उनको शर्म आती है कि प्रभु आपने जो करेगा, थोड़े दिन रुक ना सकते? तो वो गुस्से में बोलती है कि लाज न आवत आपको, लाज न आवत आपको, दौरे आयो साथ, दौरे आयो साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं ना। ठीक, ये कहती है, लाज न आवत आपको, दौरे हो आयो साथ, मतलब आपको शर्म नहीं लगी, तुरंत ही पीछे पीछे चले आए, दौड़े, और धिक्कार है हमको, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो ना मैं ना, ऐसे प्रेम को धिक्कार, मैं ऐसे प्रेम को धिक्कार करती हूँ। ये शब्द बोलती है। ठीक है, तो इस पर भी इनको जो है कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये उनसे माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मैं तुम्हारे प्रेम में अंधा हूँ, चला आया हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन जो है रत्नावली, वो मानती नहीं, क्योंकि वो स्त्री है, उसको अपने से ज्यादा समाज का डर होता है, और स्त्री होती भी ऐसी है, समाज के डर से कुछ भी छोड़ सकती है। फिर उसके बाद वो बोलती, अस्ति चर्म मम देह, अस्ति चर्म मय देह मम, अस्ति चर्म मय देह मम, तामे ऐसी प्रीत, तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम यहाँ, तैसी जो श्री राम माँ, होती ना तो भोगी। कहते हैं अस्थि मतलब हड्डियों का, मांस का यह मेरा शरीर है, इसमें इतनी ज्यादा प्रीत कर रहे हो, इतना ज्यादा प्रेम कर रहे हो। अगर इतना ही प्रेम तुमने राम में लगाया होता, तो फिर किसी बात का तुम्हें भय ना होता। और वहीं से जो है फिर तुलसीदास जी पत्नी का त्याग करते हैं। अब पत्नी उनका पीछा करती है, गिड़गिड़ाती है, मुझे माफ कर दीजिए। वो कहते हैं नहीं, मुझे ज्ञान मिल गया, तुम मेरी आज से जो है क्या हो, गुरु हो गई हो, तुम आज से मेरी गुरु हो गई हो, आज से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और वहीं से ये छोड़ देते हैं, और तब से जो है ये काव्य रचनाएं लिखते हैं, रामचरितमानस लिखते हैं, है ना, अब कृष्ण गीतावली हो गया, और बैराग संदीपनी हो गया। ठीक है, ये बहुत सी रचनाएं, हनुमान बाहुक हो गया, सारी रचनाएं लिखते हैं। तो इनकी रचनाओं को हम लोग आगे देखेंगे।
तब तक के लिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41। चलिए, प्रश्न संख्या 41। इनमें से कौन सा कवि मुसलमान है? ये आपको बताना है कि मुसलमान कवि कौन है। तो कौन है? क्या रस खान है, चतुर्भुज दास है, राम राय या फिर नंदा? बहुत आसान प्रश्न है। तो क्या बताएंगे कि जो है रस खान। ठीक है, रस खान जी। चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? यहाँ आपको बताना है सत्यनारायण कविरत्न की कौन सी रचना है जो कि भ्रमर गीत में लिखी हुई है। तो क्या बताओगे? क्या उद्धव शतक है, क्या पवन दूत है, भ्रमर गीत है या फिर भ्रमर दूत है? कौन सी यहाँ पर रचना हो जाएगी सत्यनारायण कविरत्न की? तो बताएंगे भ्रमर दूत। ठीक है, भ्रमर दूत रचना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43। नरसी जी रो मायरो। नरसी जी का मायरा या फिर नरसी जी रो मायरो एक ही नाम है, किसकी रचना है? क्या रसखान की है, मीराबाई की है, पद्माकर की है या फिर राम राय की है? ये भी आप लोगों को आता होगा, तो बताएंगे मीराबाई। विकल्प आपका दो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44। और प्रश्न संख्या 44 में महावाणी के रचयिता कौन है? महावाणी के रचयिता कौन है? क्या हरिव्यास जी हैं, श्री भट्ट जी हैं, चंद्र गोपाल जी हैं या फिर रसखान? तो क्या बताएंगे? महावाणी के रचयिता जो है वो हरिदास जी हैं। विकल्प पहला बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 45। गाहा सतसई या फिर गाथा सतसई के रचयिता कौन है? तो क्या बताएंगे? गाहा सतसई के रचयिता कौन है? नाभादास, हॉल, चंद्रगोपाल या फिर हरिदास? तो बताएंगे गाहा सतसई के जो रचनाकार हैं वो हाल है। विकल्प दूसरा आपका बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। सूरदास कृत सूर सागर में कितने स्कंद हैं? ये आपको बताना है कि जो सूरदास की रचना सूर सागर है उसमें कितने स्कंद हैं यानी कि खंड हैं। क्या 20 हैं, 15 हैं, 12 हैं या फिर 16? कितने स्कंद हैं ये आपको बताना है। तो बताएं यहाँ पर 12 स्कंद हैं। कितने हैं? 12 स्कंद है, अर्थात विकल्प 3 बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 47। और 47 देखिए, सूरदास किस शासक के समकालीन थे? के समकालीन थे। तो सूरदास किसके शासनकाल के समकालीन थे? क्या बाबर के, शेरशाह के, अकबर के या फिर शाहजहां? किसके समकालीन थे? क्या बताओगे? तो क्या बताएंगे? यहाँ बताएंगे कि सूरदास जो है वो अकबर के समकालीन थे, अर्थात विकल्प आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाव प्रकाश। प्रश्न संख्या 48। भाव प्रकाश किसकी कृति है? ये किसकी रचना है? क्या कुंभन दास की रचना है, क्या हरिराय की रचना है, कृष्णदास की रचना है या फिर नंद दास की रचना है? इनमें से ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। किसकी रचना है? तो बताएंगे भाव प्रकाश जो रचना है वो हरिराय। विकल्प दो बिल्कुल सही होगा, हरिराय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49। 49 में देखे, अनन्य रसिक माल के रचयिता है। अनन्य रसिक माल के रचयिता कौन है? क्या भगवत मुदित है, क्या राम राय है, चंद्र गोपाल है या फिर नंदा? कौन हो जाएंगे? कौन होंगे? तो यहाँ बताएंगे कि अनन्य रसिक के जो माल के रचनाकार हैं वो भगवत मुदित हो जाएंगे। विकल्प पहला आपका सही हो जाएगा। और अब चलते हैं हम लोग आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था। क्या नवद्वीप में हुआ था, उड़ीसा में हुआ, पारादीप में या फिर द्वारिका में? चैतन्य महाप्रभु। तो क्या बताएंगे
कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताइएगा कि इनका जन्म जो है नवद्वीप, यानी कि विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। हुआ कब था, तो क्या बताओगे, 1486। ठीक है, 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके मूल नाम अगर पूछा जाए आपसे, क्या मूल नाम, तो मूल नाम इनका क्या था, बताएंगे निमाई। क्या, निमाई इनका मूल नाम था, या फिर इन्हीं को गौरांग कहते थे। क्या, गौरांग। साथ ही साथ एक और नाम था इनका विशंभर, विश्वम्भर। ठीक है, तो ये तीन इनके नाम थे, विश्वम्भर। प्रवर्तक इन्होंने किसका प्रवर्तन किया था, तो इन्होंने जो है चैतन्य संप्रदाय की स्थापना की थी। चैतन्य संप्रदाय, संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखें। इनका अगर सिद्धांत की बात करें, क्या सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो सिद्धांत इनका क्या था, अचिंत्य। चैतन्य से याद रखेंगे अचिंत्य, अचिंत्य, अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद, इनका जो है क्या था, ये इनका सिद्धांत। अगर इनके गुरु की बात करे जाए, गुरु, इनका गुरु कौन था, तो क्या बताओगे, केशव। गुरु कौन थे इनके, केशव भारती। ठीक है, गुरु। इनकी रचना की बात करें, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, रचना जो है इनकी गोविंद भाष्य। क्या रचना है, तो बताओगे गोविंद भाष्य। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों ने देख ली है, कवर की है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से इसका अध्ययन किया होगा। आप लोग बेहतर अध्ययन करते रहिए, घर पर भी अध्ययन करते रहिए, आप हमारे साथ भी अध्ययन कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अध्ययन करते रहिए। आप वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको सेकंड टाइमली मिलते रहे, रेगुलर आपको सेशन मिलते रहेंगे। भक्ति काल हम लोग चल रहे हैं, इसके बाद सीधे रीति काल पर पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है आधुनिक काल। महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलेंगे। यकीन मानिए, अभी आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, आप सीरीज देखना ना भूलें, आपको यहाँ से बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हम लोग ये और इसके साथ ही साथ अब व्याकरण की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको व्याकरण की सीरीज चाहिए, जल्दी चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो है आपको क्लासेस लाइव मिलती रहे, लाइव क्लासेस आपको मिलती रहे, रेगुलर बेसिस पे आपको लाइव क्लासेस मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी आपको जो है भक्ति काल के 2 सेशन और मिलेंगे, 2 वीडियोस भक्ति काल के और मिलेंगे, और संपूर्ण भक्ति काल वहां से कवर हो जाएगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब आप लोग करवाइए, लाइक कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।